नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली नारायण आज आप सबके सामने लेकर आई हूँ गुरुदेव श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित एक खूबसूरत सी लघु कथा कवि का हृदय। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी साहित्य प्रेमियों से अनुरोध है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी को सुनते हैं। भगवान विष्णु चांदनी रात में बैठे मन ही मन गुनगुना रहे थे। मैं विचार किया करता था कि मनुष्य सृष्टि का सबसे खूबसूरत निर्माण है, किंतु मेरा विचार गलत सिद्ध हुआ। कमल के उस फूल को जो हवा के झोंकों से हिलता है, मैं देख रहा हूं कि वह संपूर्ण जीव मात्र से कितना अधिक पाक और सुंदर है। उसकी पंखुड़ियां अभी अभी रोशनी से खिली हैं। वह ऐसा आकर्षक है कि मैं अपनी नजर उस पर से नहीं हटा सकता। हाँ, मनुष्यों में इसके समान कोई वस्तु विद्यमान नहीं। विष्णु भगवान ने एक ठंडी सांस खींची, फिर एक पल के बाद सोचने लगे, आखिर किस प्रकार मुझको अपनी शक्ति से एक नया अस्तित्व पैदा करना चाहिए जो मनुष्यों में ऐसा हो जैसा कि फूलों में कमल है, जो आसमान और पृथ्वी दोनों के लिए सुख तथा प्रसन्नता का कारण बने। ऐ कमल, तू सुंदर युवती के रूप में बदल जा और मेरे सामने खड़ा हो। पानी में एक हल्की सी लहर उत्पन्न हुई, जैसे कृष्णा चिड़िया के पंखों से प्रकट होती है। रात अधिक प्रकाशमान हो गई। चंद्रमा पूरे प्रकाश के साथ चमकने लगा, परंतु कुछ समय पश्चात सहसा सब खामोश रह गए। जादू पूरा हो गया। भगवान के सम्मुख कमल मानवीय रूप में खड़ा था। उसका ऐसा सुंदर रूप था कि स्वयं देवता को भी देखकर आश्चर्य हुआ। उस सुंदरी को संबोधित करके विष्णु भगवान बोले, तुम इसके पहले तालाब का फूल थी, अब मेरी कल्पना का फूल हो, बातें करो। सुंदर युवती ने बहुत धीरे से बोलना शुरू किया। उसका स्वर ठीक ऐसा था जैसे कमल की पंखुड़ियां सुबह हवा के झोंकों से बज उठती हैं। महाराज, आपने मुझको मानवीय रूप में परिवर्तित किया है। कहिए, अब आप मुझे किस स्थान में रहने की आज्ञा देते हैं? महाराज, पहले मैं फूल थी तो वायु के थपेड़ों से डरा करती थी और अपनी पंखुड़ियां बंद कर लेती थी। मैं बारिश और आंधी से डर मानती थी। बिजली और उसकी कड़क से मेरे हृदय को डर लगता था। मैं सूर्य की जलाने वाली किरणों से डरा करती थी। आपने मुझको कमल से इस अवस्था में बदला है। अतः मेरी पहले सी प्रकृति है। मैं पृथ्वी से और जो कुछ उस पर विद्यमान है उससे डरती हूं। फिर इजाजत दीजिए, मुझे कहाँ रहना चाहिए? विष्णु ने तारों की ओर दृष्टि की। एक क्षण तक कुछ सोचा, उसके बाद पूछा, क्या तुम नागराज के शिखरों पर रहना चाहती हो? नहीं महाराज, वहां बर्फ है और मैं ठंड से डरती हूं। अच्छा, मैं तालाब की तह में तुम्हारे लिए शीशे का महल बनवा दूंगा। जल की गहराइयों में सांप और भयावने जंतु रहते हैं, इसलिए मुझे डर लगता है। तो क्या तुमको सुनसान उजाड़ स्थान रुचिकर है? नहीं महाराज, वन की तूफानी समीर और दामिनी की भयावनी कड़क को मैं किस प्रकार सहन कर सकती हूं? तो फिर तुम्हारे लिए कौन सा स्थान तय किया जाए? हाँ, अजंता की गुफाओं में साधु रहते हैं। क्या तुम सबसे अलग किसी गुफा में रहना चाहती हो?
महाराज, वहां बहुत अंधेरा है, मुझे डर लगता है। भगवान विष्णु घुटने के नीचे हाथ रखकर एक पत्थर पर बैठ गए और उनके सामने विचार मग्न हो गए। अब भी वह स्त्री सहमी हुई खड़ी थी। बहुत देर के बाद जब उषा किरण की रोशनी ने पूर्व दिशा में आसमान को प्रकाशित किया, जब सरोवर का जल, ताड़ के पेड़ और हरे बांस सुनहरे हो गए, गुलाबी बगुले, नीले सारस और श्वेत हंस मिलकर पानी पर और मोर जंगल में कूकने लगे, तो उसके साथ ही वीणा की मस्त कर देने वाली लय से मिला जुला प्रेम गान सुनाई देना शुरू हुआ। भगवान अब तक संसार की फिक्र में संलग्न थे, अब चौंके और कहा, देखो, कवि वाल्मीकि सूर्य को नमस्कार कर रहा है। कुछ समय पश्चात वे केसरिया पर्दे जो चांदनी को ढके हुए थे उठ गए और सरोवर के करीब कवि वाल्मीकि प्रकट हुए। मनुष्य के रूप में बदले हुए कमल के फूल को देखकर उन्होंने वाद्य यंत्र बजाना बंद कर दिया। वीणा उनके हाथों से गिर पड़ी, दोनों हाथ जंघाओं पर जा लगे। वह खड़े के खड़े रह गए, जैसे सर्वथा किंग कर्तव्य विमूढ़ थे। भगवान ने पूछा, वाल्मीकि, क्या बात है, खामोश क्यों हो गए? वाल्मीकि बोले, महाराज, आज मैंने प्रेम का पाठ पढ़ा है, बस इससे अधिक कुछ ना कह सके। विष्णु भगवान का मुख अचानक चमक उठा। उन्होंने कहा, सुंदर कामिनी, मुझको तेरे लिए योग्य स्थान मिल गया। जा, कवि के हृदय में निवास कर। भगवान ने वाल्मीकि के हृदय को शीशे के समान निर्मल बना दिया था। वह सुंदरी अपनी निर्वाचित जगह में प्रविष्ट हो रही थी, किंतु जैसे ही उसने वाल्मीकि के हृदय की गहराई को मापा, उसका मुंह पीला पड़ गया और उस पर भय छा गया। देवता को आश्चर्य हुआ। बोले, क्या कवि हृदय में भी रहने से डरती हो? महाराज, आपने मुझे किस स्थान पर रहने की इजाजत दी है? मुझको तो उस एक ही हृदय में नागराज के शिखर, अजीब जंतुओं से भरी हुई जल की असीम गहराई और अजंता की अंधेरी गुफाएं आदि सब कुछ दृष्टिगोचर होता है। इसलिए महाराज, मैं भयभीत हूं। यह सुनकर विष्णु भगवान मुस्कुराए और बोले, मनुष्य के रूप में परिवर्तित सुमन, यदि कवि के हृदय में बर्फ है तो तुम वसंत ऋतु की उष्ण हवा का झोंका बन जाओगी, जो हिम को भी पिघला देगा। यदि उसमें जल की गहराई है तो तुम उस गहराई में मोती बन जाओगी। यदि खाली वन है तो तुम उसमें सुख और शांति के बीज बो दोगी। यदि अजंता की गुफा है तो तुम उसके अंधेरे में सूर्य की किरण बनकर चमकोगी। कवि ने इस बीच में बोलने की ताकत पाली थी। उसकी ओर देखते ही भगवान विष्णु ने इतना और कहा, जाओ, यह वस्तु तुम्हें देता हूं, इसे लो, सुखी रहो तथा प्रसन्न चित्त रहो।